झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आज निधन हो गया। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरे झारखंड और देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर के दर्शन किए और उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर की परिक्रमा की। इसके बाद उनके चरणों में हाथ जोड़कर शीश नवाएं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए। इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी देते नजर आए। अपनी आंखों से झरझर बहते आंसू कल्पना सोरेन रोक नहीं सकी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना सोरेन के सर पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दिए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गले लगाकर उन्हें ढाढ़स बंधाने का काम किया। इधर शिबू सोरेन के निधन की खबर से पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उनके आवासीय परिसर में पूरी तरह से वीरानी छाई हुई है। एक भी व्यक्ति वहां पर नज़र नहीं आ रहा है, मानो उनका आवास भी उनके शोक में शामिल हो गया और डूब गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा भी झुका दिया गया है। वहीं झारखंड में राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी अपने बयान दिए। गुरु जी शिबू सोरेन की सुबह सूचना प्राप्त हुई, उससे पूरी झारखंड की जनता आज शोक में, क्योंकि गुरु जी झारखंड आंदोलन के बहुत बड़े मुद्दा पे, गुरु जी एक ऐसा नेता थे जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड का सर्वमान नेता था। गुरु जी के आंदोलन ने ही आज आदिवासी समाज को मान सम्मान जो मिला गुरु जी से, उन्होंने टुमनी में जो आंदोलन महाजनी प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन चला, जब 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी, तब हमारी सरकार ने 2016 में महाजनी प्रथा कानून बनाकर उनके जो संघर्ष है उस संघर्ष को सम्मान देना चाहिए। गुरु जी ये दल वो दल नहीं देखते, तो जो अच्छे काम करते थे उनको गुरु जी हमेशा सम्मान करते और उनके कोई भेदभाव भी नहीं था। लेकिन उनकी चिंता जरूर जो शोषित है, जो गरीब है, जो दलित है, जो आदिवासी समाज है, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसे अच्छी हो, इसके चिंता हमेशा करते थे। क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के कार्य करने का मुझे उनके साथ मौका मिला। तो हमने जो अनुभव किया कि सही मामले में अगर हम माने, इस संघर्ष से जो उपजा हमारे गुरु जी, झारखंड की गरीब से गरीब जनता का जीवन ऊंचा स्तर कैसे, वहाँ में रहने वाले जनजाति समाज की आर्थिक समृद्धि कैसे है, इसके लिए हमेशा पशुपालन पर जोर देते थे, सामूहिक खेती पर जोर देते थे और छोटे छोटे योजना कहते थे, बेटा छोटा छोटा योजना ताकि हमारा गरीब का जीवन बेहतर हो। गुरु जी नहीं रहने से निश्चित रूप से पुण्य क्षति हुई, लेकिन गुरु जी के सपनों को पूरा करने का काम हम सभी झारखंड वासियों का कर्तव्य है। कि गुरु जी सिर्फ एक दल के नेता नहीं बल्कि सर्वमान नेता। ऐसे महापुरुष के जाने से हमारा सब दुखी होगा। मुझे व्यक्तिगत क्षति
क्योंकि मैं उन्हें पिता तुल्य मानता था और मुझे बेटा के जैसा व्यवहार किया। गुरु जी ने हमेशा मुझे बड़े पुत्र की तरह ही प्यार किया। आपको याद होगा जब मैं गवर्नर परिषद झारखंड लेकर आया, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और फिर गुरु जी चाची से मैं आशीर्वाद भी लिया। तो गुरु जी से मेरे बहुत ही आत्मीयता संबंध था, पिता और पुत्र का संबंध। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आदरणीय शिबू सोरेन जी का, गुरु जी का निधन पूरे राज्य में या देश में एक अपूरणीय क्षति, क्योंकि वो हमेशा एक संघर्ष के साथ जन चेतना का स्वर को मजबूत किया और लोगों को आंदोलित करते हुए एक मुखर तरीके से अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए लड़ाइयाँ लड़े। अलग राज्य के आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका न ये राज्य भुला सकता है, न देश भुला सकता है। साहूकारों के खिलाफ, महाजनी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने झारखंड आंदोलन को नेतृत्व किया और वंचित लोगों का, आदिवासियों का स्वर बनते हुए उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की। आज उनका निधन हम सबको मर्माहत किया है, मर्माहत करने वाला है और झारखंड की जनता के लिए बहुत पीड़ादायी है। झारखंड को बड़ा नुकसान हुआ। सर, आप तो उनके साथ आंदोलन में रहे, झारखंड आंदोलन में, कोई ऐसी यादें जो गुरुजी की आपको आज भी याद हो? अभी आईडी थोड़ा ऐसे कई आंदोलनों में मैं साथ रहा और ये कहिए कि उनके आंदोलन और पुलिस के द्वारा कई ऐसे घटनाएं तत्कालीन सरकार के माध्यम से वो हमें प्रेरित किया, हमें एक तरीके से संघर्ष के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए रास्ता दिखाया। उन दिनों में हम बहुत छोटे थे, विद्यार्थी के रूप में गुआ गोली कांड हुई थी, जंगल का आंदोलन हुआ था, जंगल की गूंज दूर दूर तक पहुंच रही थी और वो जंगल का आंदोलन से प्रेरित होकर हम सब उनके नेतृत्व में जुड़े थे। कई लोग उस गोलीकांड में मारे गए। उस समय जंगलों के बीच में पैदल का दौर चलता था, पैदल पैदल जंगल ही जंगल, गांव-गांव घूमने का, लोगों को संगठित करने का एक बड़ा आंदोलन चलता था। उसका नेतृत्व शिबू सोरेन जी ने किया। आज वास्तविक रूप से व्यक्तिगत क्षति भी मैं मानता हूँ और इस राज्य की क्षति भी मैं मानता हूँ। शिबू सोरेन के निधन पर उनके दोस्त अत्यंत मर्माहत है। उन्होंने शिबू सोरेन के बिताए गए पलों को साझा किया। के वासी इस दुख के घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको इतनी बड़ी आघात को सहने की शक्ति दे। साथ ही साथ हम सभी झारखंड के जो आंदोलनकारी लोग हैं, झारखंड के जो झारखंडी आवाम है, हम लोग आज गुरु जी के नहीं रहने से संपूर्ण झारखंड में आदिवासियों का नेता तो कोई रहा ही नहीं।
लेकिन गैर आदिवासी में भी उस तरह का कोई नेतृत्व नहीं है अभी। मैं उनके परिवार को ये आश्वासन देता हूँ कि हम लोग उनके इस दुख के घड़ी में साथ है, आगे भी रहेंगे। ये सब झारखंड की जनता एक साथ एक आवाम मिलजुल के काम करेगी। गुरुजी की पहचान कैसे बनी? ये राजगंज क्षेत्र में आए थे, कैसे बनी उनकी? गुरुजी की पहचान शिवाजी समाज नामक संस्था से जुड़ करके काम किए। विनोद बाबू के नेतृत्व में विनोद बाबू शिबू सोरेन को अपना बेटा के तुल्य मानते थे और वो जुड़ के काम करने लगे। तो जब विनोद बाबू के नेतृत्व में महाजनी शोषण, ये क्या कहते हैं, सामाजिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण के विरुद्ध लड़ाई शुरू हुआ, तो सबसे पहले राजगंज में से शुरू हुआ और वो आर्थिक शोषण का लड़ाई जो कि धनकटनी आंदोलन जिसको कहते हैं, शिबू सोरेन के नेतृत्व में विनोद बाबू, मैं, ये सारे लोग मिल करके हम लोगों ने ये जरमुने, बरडार जरमुने में मरचा कोचा में आदिवासियों को का जो महाजन सूदखोर लोग शोषण करके उनका जमीन जगह जोत रहा था, उनको मुक्ति दिलाया शिबू सोरेन के नेतृत्व में। और शिबू सोरेन जो है के ऊपर केस भी हुआ और मुकदमा भी हुआ। उसके समय आपका भी नाम था? हाँ, उसके समय विनोद बाबू और मेरा भी नाम था। और भी कुछ लोग थे यहाँ और के? भी कुछ लोग थे, वो सोनाराम टुडू थे, ये रसिक माझी था, ये सारे लोग थे। तो उसके बाद जब हम लोग भूमिगत ये वारंटेड हुए तो शिबू सोरेन पीरटार थाना में टुंडी इलाके में चले गए, पलमा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि गुरुजी का नाम उस समय गुरुजी पड़ा था, क्या यह कोड वर्ड था और यही कोड आज क्या बन गया? गुरुजी का पहला नाम है शिवचरण माझी और शिवचरण माझी के बाद जब धनबाद में आए तो वो हैंडबिल पम्पलेट में हम लोग शिवचरण माझी ही लिखा करते थे। लेकिन जब आंदोलन चला और गफूर मिनिस्ट्री में विनोद बाबू और शिबू सोरेन के ऊपर जब सीएन सूट का आदेश लागू हुआ तो शिबू सोरेन, विनोद बाबू तो गिरफ्तार हो गए मिसा में, शिबू सोरेन बच गए। तो शिबू सोरेन जी जो है सो पलमा और ये क्या कहते हैं, पारसनाथ के पहाड़ी धतकी टाण में रहा करते थे वो सुनील सोरेन के यहाँ। तो सूट से सीबीआई सीआईडी पुलिस से बचने के लिए मैंने गुरुजी का नाम जो है ये गुरुजी नाम रखा, शिबू सोरेन या शिबूदा नहीं कह के उनको हम लोग कोड वर्ड से, मेरा एक साथी था प्रेम प्रकाश अमरोम, हम लोग कहा करते थे कोड वर्ड बात करेंगे, वकार गुरुजी, गुरुजी कहाँ है, कहने का मतलब है तो गुरुजी मैंने शिबू सोरेन, तो वही कोड वर्ड शिबू सोरेन नाम गुप्त नाम रह गया और कोड वर्ड आगे बढ़ गया और गुरुजी नाम से वो परिचित हो गए। और आंदोलन जब दुमका वगैरह फैल गया तो उनको दिसम गुरु के नाम से हम लोगों ने उसको प्रचारित किया। गुरुजी के प्रति लोगों का इतना ज्यादा विश्वास, इतना गाढ़ा विश्वास कैसे जग गया? जिस समय महाजनी प्रथा चल रही थी, सूदखोरी प्रथा थी, लोग त्रस्त थे, लोगों का लूटा जा रहा था, मारा जा रहा था, उस समय गुरुजी अचानक हीरो बन के आए, कैसे विश्वास जगा? गुरुजी का अचानक हीरो बनने का कारण रहा कि गुरुजी जो है शिबू सोरेन, गुरुजी जो है शोषण के विरुद्ध, सामाजिक शोषण, शराबखोरी, महाजनी प्रथा, जमींदारी प्रथा के विरुद्ध वो लोगों को एकजुट करके और संघर्ष शुरू किए, गांव गांव घर घर घूम करके लोगों को विश्वास जगाए।